नमस्कार। कक्षा 11वीं विषय गणित कॉम्प्लेक्स नंबर 3/12/2020 दिन गुरुवार आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलकारी हो। मापांक देखते हैं यहाँ पे। तो सम्मित संख्याओं का मापांक इस प्रकार से होगा। मापांक मीन्स मॉडुलस ना। तो सम्मित संख्या में सम्मित संख्या z बराबर इस प्रकार से होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। x धन आयोटा y को बिंदु p x y के द्वारा अपन अगर दर्शाते हैं, उसको निरूपित करते हैं, तब सम्मित संख्या x धन आयोटा y का मापांक बिंदु p x y से मूल बिंदु o 0 के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग चतुर्थांश में देखते हैं इसको। ओ एम की दूरी x है और पी एम की दूरी क्या है, y है। बिंदु पी एक्स वाई, तो ओ और पी, ये ओ क्या है यहाँ पे, मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी को अपन क्या मानते हैं यहाँ पे, मापांक। मापांक मतलब जेड या आर हो सकता है, ये जेड का मापांक या आर बराबर। तो जो अपने को सम्मित संख्या दिया है, जैसे सम्मित संख्या ये हो गया, तो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये x स्क्वायर धन y स्क्वायर पूरे का वर्ग, ये मापांक कहलाता है। जैसे यहाँ पे त्रिभुज में लिए अपन ओ पी, इसमें ओ पी और एम, इस त्रिभुज में थीटा माने इसको, तो ओ पी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से ओ एम स्क्वायर धन पी एम पी स्क्वायर, तो ओ पी स्क्वायर बराबर ओ पी की दूरी क्या है यहाँ पे वो से एम की दूरी एक्स स्क्वायर और एम पी की दूरी क्या लिए हैं अपन, वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से हो जाएगा ओ पी स्क्वायर, दोनों पक्ष में वर्गमूल लेंगे तो वर्ग कट जाएगा, ये वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ पे जेड, ओ पी मतलब जेड का मापांक, इसी को अपन मापांक मतलब दो खड़ी रेखा है यहाँ पे, उसका मतलब ये होता है एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर पूरे का वर्ग होता है। तो मापांक बराबर रियल नंबर का वर्ग। रियल नंबर मतलब इसमें ये जो x है रियल नंबर है और ये आयोटा से गुणा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका वर्ग और धन इमेजिनरी पार्ट का वर्ग जेड मतलब सम्मित संख्या का, इसके पूरे के वर्गमूल के बराबर होता है मापांक, है ना। तो या तो जेड बराबर मापांक जेड बराबर एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये सूत्र है मापांक का। पूर्णांक देखते हैं। पूर्णांक मतलब थीटा। तो कोण थीटा जो रेखा ओ पी, ये कोण क्या हो जाएगा यहाँ पे, थीटा जो रेखा ये ओ हो गया, ओ और पी के एस अक्ष की धनात्मक, ये क्या है, एस अक्ष की धनात्मक है दिशा के साथ बनाता है, जो थीटा कोण बना रहा है एस अक्ष के साथ, सम्मित संख्या का पूर्णांक कहलाता है, या उसी को आयाम बोलते हैं। इसे आर्गुमेंट जेड या एम्पियर जेड से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक मतलब आर्गुमेंट जेड या आयाम बोलेंगे तो एम्पियर जेड, दोनों को इसी से करते हैं। परंतु यहाँ पे हम लोग उपरोक्त चित्र से इस प्रकार से देख सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो पी एम, ये पी एम लंब हो जाएगा और ओ एम क्या है, आधार, ये होता है। तो पी एम की दूरी क्या लिए अपन वाई और ओ एम क्या लिए है, एक्स, है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा, y किसको, इमेजिनरी पार्ट को, और x किसको, रियल पार्ट को शो करता है। तो इस प्रकार से इमेजिनरी जेड बटे रियल जेड टेन थीटा, या थीटा बराबर टेन इनवर्स इसका इमेजिनरी पार्ट बटे रियल पार्ट, है ना, ये बराबर या तो टेन इनवर्स मापांक y और z। यहाँ पे मापांक लेने का अर्थ है कि इसको अपन जब सरल करेंगे तो मापांक दो रूप में मिलता है, एक धन और ऋण। जैसे 5 का अपन मापांक निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो धन ऋण 5 होगा, परंतु यहाँ पे मापांक का मतलब हमेशा अपने को धन लेना है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह लगाइए, ये क्या हो जाएगा, चिन्ह, ठीक है। आगे देखते हैं पूर्णांक किस प्रकार से ज्ञात करना है अपने को। तो पूर्णांक ज्ञात करने की क्रिया विधि देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग इसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश में बांटे हैं। तो जब अपन जो बिंदु है, यदि बिंदु P मतलब क्या मार रहे हैं यहाँ पे, एक्स वाई, है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो भी है, ये बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होगा, तब क्या लेंगे अपन, एल्फा। ये यदि P बिंदु एक्स वाई प्रथम चतुर्थांश में है, तो तब अपन पूर्णांक मतलब आर्गुमेंट जेड का मान एल्फा लेंगे, धन एल्फा। ये मान के चलें यहाँ पे जे सम्मित संख्या है एक्स धन आयोटा वाई, तब पूर्णांक क्या होता है, एल्फा बराबर टेन इनवर्स वाई अपान एक्स, जहाँ पर 0 और π/2 के बीच में है, ये 0 π/2 के मध्य प्रथम चतुर्थांश है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया, ये π/2 हो जाएगा, है ना। तो यदि बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, मतलब धनात्मक है,
है ना, तब आर्गूमेंट जेड बराबर अल्फा होगा। तो अल्फा का मान यहाँ से मिलेगा अपने को। यदि बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ पे है बिंदु P, है ना, एक्स वाई, तब क्या हो जाएगा उसका आर्गूमेंट जेड बराबर पाई माइनस अल्फा, ये पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। यदि तृतीय चतुर्थांश में आर्गूमेंट यदि पी एक्स वाई तृतीय चतुर्थांश में है तो आर्गूमेंट जेड बराबर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस अल्फा, ये माइनस पाई माइनस अल्फा, इसको ऋण ऋण धन हो जाएगा तो अल्फा माइनस पाई ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आर्गूमेंट जेड बराबर माइनस पाई माइनस अल्फा या अल्फा माइनस पाई। तो अल्फा का मान कहाँ से मिलेगा अपने को, कोणांक से, है ना। यदि पी बिंदु चतुर्थांश में यहाँ पे स्थित है एक्स और वाई चतुर्थांश में, तो उसका मान क्या हो जाएगा माइनस अल्फा के या 2 पाई माइनस अल्फा, है ना। तो ये तो क्रिया विधि हो गई, किस प्रकार से अपन पूर्णांक को ज्ञात करेंगे। तो इसको स्थिति देखना पड़ेगा, प्रथम चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में है, उसके आधार पे यहाँ पे इसको इस प्रकार से रखें। प्रथम चतुर्थांश में अल्फा होगा आर्गूमेंट, द्वितीय चतुर्थांश में पाई माइनस अल्फा होगा, तृतीय चतुर्थांश में अल्फा माइनस पाई होगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में 2 पाई माइनस अल्फा या माइनस अल्फा होगा। आगे देखते हैं इसमें सम्मिश्र संख्या का ध्रुवी मतलब पोलर या ट्रिग्नोमेट्रिक रूप, है ना, ध्रुवी या पोलर रूप। तो अपने को बिंदु दिया है एक्स वाई और सम्मिश्र संख्या इस प्रकार से दिया है एक्स धन आयोटा वाई, तो इस निरूपित करते हैं, तब ध्रुवी या त्रिकोणमिति रूप क्या हो जाएगा, ये सूत्र के रूप में उपयोग होगा। जेड बराबर आर इंटू कोष्टक कास थीटा धन आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, जहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका मापांक, किसका, जो अपने को जो सम्मिश्र संख्या दिया है इसका मापांक। तो मापांक बराबर क्या होता है, एक्स धन आयोटा वाई, तो मापांक हटेगा तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर वर्गमूल, है ना, ये हो जाएगा आर बराबर यहाँ पे। तो ध्रुवी रूप क्या हो जाएगा, जेड बराबर आर कोष्टक कास थीटा धन आयोटा साइन थीटा होगा। अब यहाँ पे प्रश्नावली 13.5 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, सम्मिश्र संख्या, ये जो दिया है करनी 3 धन आयोटा, ये सम्मिश्र संख्या है ना, को ध्रुवी रूप में परिवर्तित कीजिए, या इसी को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति रूप। तो इस प्रकार से हो जाएगा, माना जेड बराबर करनी 3 धन आयोटा। अब इसकी तुलना सम्मिश्र संख्या से करते हैं, जेड बराबर एक्स धन आयोटा से। तो यहाँ पे एक्स बराबर कितना मिलेगा, तुलना करने पर एक्स बराबर करनी 3 और आयोटा ये वाई बराबर कितना हो जाएगा, आयोटा का गुणांक कितना है यहाँ पे 1 है, इसलिए वाई बराबर 1। अब अपन मापांक ज्ञात करेंगे, मापांक मतलब आर बराबर जेड मापांक या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, सूत्र है। तो यहाँ पे एक्स और वाई का मान रखेंगे, तो एक्स बराबर कितना है, करनी 3 है, तो ये वर्ग और वर्गमूल कर जाएगा 1 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा, आर बराबर या जेड बराबर करनी 3 धन 1 बराबर 4 हो जाएगा। तो आर का मान कितना मिला, 2। अब पूर्णांक अल्फा भी ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को सूत्र है ना, जेड बराबर आर का मान निकालना पड़ेगा, और ये थीटा में दिया है, यहाँ पे थीटा की जगह अल्फा भी हो सकता है ना। तो अल्फा का मान निकालना है अपने को, तो पूर्णांक अल्फा बराबर 10 इनवर्स वाई अपान एक्स मापांक, है ना, सूत्र है ये। तो या अल्फा बराबर 10 इनवर्स, वाई का मान 1 है और एक्स का मान करनी 3 है, मान रखना है यहाँ पे ये जो मापांक है, मापांक का मतलब इसको पॉजिटिव लेना है, इसलिए इसको मापांक का चिन्ह लगाया है। तो इसको अपन 2 रूप में ले सकते हैं, तो धनात्मक ही लेंगे। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, पूर्णांक बराबर 10 इनवर्स इंटू 10 पाई बाई 6, क्योंकि टेबल सारणी से 10 पाई बाई 6 का मान कितना होता है, 1 बटे करनी 3। अब यहाँ पे सूत्र लग जाएगा, क्या सूत्र लग जाएगा, 10 इनवर्स और 10 एक्स, है ना, ये बराबर क्या होता है, एक्स के होता है, किससे होता है, त्रिकोणमिति फलन से, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से ये सूत्र है ना। तो यहाँ पे एक्स की जगह पाई बाई 6 दी है, तो कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर पाई बाई 6। अब अल्फा का मान ज्ञात हो गया और आर का मान ज्ञात हो गया, है ना। अब चूंकि जेड को निरूपित करने वाले बिंदु क्या है यहाँ पे, करनी 3 और 1, बिंदु मतलब पी, है ना, दोनों धनात्मक है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। जैसे अपन इसमें देखते हैं इस प्रकार से, तो ये भी एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा, तो दोनों धन है, तो बिंदु पी
मतलब करणीय 3 भी धन है और 1 भी धन है। तो इस प्रकार से x का मान यहाँ पे जैसे 1 करनी, 2 करनी ले रहे हैं, 3 करनी ले रहे हैं और यहाँ पे 1 2 3, तो बिंदु ये 3 करनी पर आएगा, ये है ना, ये ऐसे इस प्रकार से। तो यहाँ पे आएगा बिंदु, तो दोनों धनात्मक है इसलिए प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में हम लोग आयाम क्या पढ़े हैं, ये सूत्र है आयाम या आर्गुमेंट, है ना, आर्गुमेंट जेड बराबर एल्फा के। तो एल्फा बराबर कितना ज्ञात किए अपन, π/6 आर्गुमेंट जेड, या है ना। तो अब सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, चूँकि ध्रुवीय या त्रिकोणमिति रूप इस प्रकार से होता है सूत्र, जेड बराबर ये क्या हो जाएगा, सूत्र है तो जेड बराबर आर तो निकाले हैं अपन, है ना, मापांक cos एल्फा धन आयोटा साइन एल्फा भी ले सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं। तो जेड बराबर 2, आर का मान 2 है और cos π/6 निकला है एल्फा का मान, इंटू धन आयोटा इंटू साइन π/6, ये हमारा आंसर है। ये क्या है, ध्रुवीय रूप। अब क्वेश्चन 13.5 का इसी में दूसरा दिया है, सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, दर्शाइए कि साइन π/5 धन आयोटा cos 1 माइनस cos π/5, है ना, इसका जो आयाम है, आयाम मतलब एम्पियर जेड या आर्गूमेंट जेड या AMP जेड, इसका मान अपने को ज्ञात करना है, π/10 होता है करके। तो अपने को दिया है जेड बराबर, इसको मान के चलते हैं, साइन π/5 धन आयोटा इंटू cos 1 माइनस cos π/5 हो जाएगा। ये जेड बराबर x प्लस आयोटा वाई से तुलना करेंगे तो यहाँ पे x बराबर कितना लेंगे, साइन π/5 और y बराबर कितना लेंगे, 1 माइनस cos π/5, क्योंकि एम्पियर ज्ञात कर रहे हैं इसलिए ये y अक्ष में इसको नहीं लेंगे, है ना। तो अपने पास सूत्र है आर्गुमेंट जेड बराबर टेन इनवर्स y/x है, मापांक ये जो खड़ी रेखा दोनों हम मापांक को शो करता है, या आर्गुमेंट जेड बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस y का मान रख रहे हैं यहाँ पे y बराबर कितने ले, 1 माइनस cos π/5 और साइन x का मान कितना मिला अपने को, साइन π/5। अब यहाँ पे सूत्र लगा देंगे, इसको लेके चलेंगे, आर्गुमेंट जेड बराबर टेन इनवर्स, है ना, cos थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, तो 2 हो जाएगा। तो 5 और 5 यहाँ पे 5 से गुणा हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो आर्गुमेंट जेड बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर π/10 के, और इसको भी अपन साइन थीटा का सूत्र से विस्तार कर देंगे, तो गुणा होगा तो धन और ऋण कट जाएगा और ये ऋण धन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। आगे देखते हैं इसको, क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट जेड, है ना, आर्गुमेंट जेड इक्वल टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर π/10 हो जाएगा। अब अपने पास एक और सूत्र है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा/2 और cos थीटा/2 होता है, 2 गुणा हो जाएगा तो ये भी 10 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, साइन π/10 से 1 साइन π/10 कट गया, एक बचेगा यहाँ पे, और cos हर में क्या बचेगा, cos π/10। तो इस प्रकार से हो जाएगा आर्गुमेंट जेड बराबर टेन इनवर्स साइन π/10 और cos π/10, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, या आर्गुमेंट जेड बराबर टेन इनवर्स 10 π/10, है ना। अब यहाँ पे पुनः फिर सूत्र लग जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की सूत्र से, टेन इनवर्स 10x, x जब दोनों 10 होता है तो x होता है, तो यहाँ पे x की जगह कितना दिया है, π/10, तो या आर्गुमेंट जेड बराबर π/10, है ना, ये सिद्ध करना था, इति सिद्धम। धन्यवाद, आप लोग होमवर्क करते रहिए, और आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा 11 से प्रारंभ हो रही है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों का पाठ्यक्रम रहेगा, उसी के अंतर्गत हम लोग पेपर सेट करेंगे। कक्षा 11वीं विषय गणित अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम है। पहला है हम लोग क्या पढ़े हैं, समुच्चय, दूसरा संबंध पढ़े हैं, तीसरा फलन पढ़े हैं, चौथा चैप्टर पढ़े हैं कोणों का माप, पांचवा त्रिकोणमिति फलन, और छठवां संयुक्त कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, और सातवां पढ़े रूपांतरण सूत्र, आठवां बहुल और अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, और नौवां है त्रिकोणमिति अनुपातों के प्रतिबंधित सर्वसमीकाएँ पढ़े हैं, और 10 पढ़े हैं त्रिकोणमिति समीकरण, और 11 गणितीय आगमन का सिद्धांत, और 12 अपन पढ़े हैं सम्मिश्र संख्याएं, अभी पढ़ रहे हैं, 2 और चैप्टर बचा है, उसको शनिवार तक जैसा भी है ना। तो अर्धवार्षिक परीक्षा 11 दिसंबर 2020 से प्रारंभ होगी आप लोगों का। तो शेष सूचना आप लोगों को परीक्षा विभाग से प्रेषित किया जाएगा। ये आदेशानुसार प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोंगरगढ़। धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए।